जो टॉपिक है ग्लोब अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे सबसे पहले एक ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक प्रकार के नमूना है, पृथ्वी का नमूना है। ठीक है, पृथ्वी का काल्पनिक नमूना। ये क्या है? पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है और जिसका उपयोग किया जाता है। उपयोग की बात करें तो ये उपयोग हमारे पृथ्वी के क्या किया जाता है? अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाती है। पृथ्वी का क्या किया जाता है? अध्ययन के लिए उपयोग में लाया जाता है, अध्ययन करने के लिए। तो सबसे पहले ग्लोब जो है यह पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है, जिसका उपयोग हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करने में किया जाता है। तो देख लेते हैं ग्लोब सबसे पहले बनाया किसने है। तो सबसे पहले जो ग्लोब का निर्माण किया था उनका नाम है मार्टिन बेहम नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ग्लोब बनाया था पृथ्वी को देखने के लिए। नक्शा है, एक प्रकार का काल्पनिक नक्शा है। पृथ्वी बनाते हैं, हमारा पृथ्वी पर चर्चा करते हैं। ये पृथ्वी हमारा पृथ्वी के दो बराबर भागों को, और पृथ्वी को दो बराबर भागों से बांटता है। ये कहलाता है आपका 0 डिग्री रेखा। इसी को विषुवत रेखा या इसी को कह देते हैं भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है इसे। और इसके ऊपर वाले जो भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग ये 23.5 डिग्री होता है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ये ऊपर की ओर। जबकि नीचे की ओर होता है, ये होता है आपका 23.5 डिग्री। ये कहलाता है आपका मकर रेखा। हम इसके ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं दोनों ऊपर की ओर। ये आपका है आपका उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे आपका भाग में है दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये कहलाता है 66.5 डिग्री, और ये भी आपका 66.5 डिग्री। 2 डिग्री में बांटा गया, 66.5 डिग्री अलग से। ये इधर की ओर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक अंटार्कटिका पाई जाती है, तो इसे कहते हैं अंटार्कटिक। इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। और ये ऊपर में 66.5 डिग्री जो रेखाएं हैं, इसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ठीक है, दो रेखाओं के नाम से जाना जाता है, अंटार्कटिक और आर्कटिक रेखा। ठीक है, आप लोगों ने ये छोटी सी बेसिक नॉलेज पता हो गया होगा। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने बताया ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बारे में, ये तो ग्लोब के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं इधर पृथ्वी के अक्षांश रेखा की ओर। ठीक है, अक्षांश रेखा इस प्रकार की जो रेखाएं दिखाई देती है ग्लोब में, ये कहलाती है अक्षांश रेखा। ये छोटी छोटी इस प्रकार से रेखाएं बनी होती है। ये 0 डिग्री रेखा से नीचे की ओर 90 रेखाएं पाई जाती है, और ऊपर की ओर भी 90 रेखाएं पाई जाती है। तो कह सकते हैं, और इस पर कुल कितने आपका अक्षांश रेखा है? कौन सा रेखा बताया मैंने? अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा है। आप देख रहे हैं अक्षांश रेखा ऊपर की ओर भी है, नीचे की ओर है। तो कुल कितना हो गया? तो कुल अक्षांश रेखा देखते हैं, कुल अक्षांश रेखा कितना है? तो देख लेते हैं, 90 इधर, 90 इधर की ओर मैं बताया 90, नीचे की ओर भी 90 और एक और। तो यहाँ पर 90 + 90 + 1, तो कुल कितना हो गया? 181 अक्षांश रेखा है। ठीक है,
अक्षांश रेखा किसको दर्शाता है, प्रेजेंट किसको करता है? तो अक्षांश रेखा किसी को प्रेजेंट करता होगा, तो करते हैं अक्षांश रेखा हमारे अक्षांश रेखा पृथ्वी के तापमान और जलवायु को, पृथ्वी के तापमान व जलवायु, देख रहे हैं मौसम का बदलना, पृथ्वी में तापमान बढ़ना, ये सब किसके कारण होता है? ये अक्षांश रेखा का कारण है। अक्षांश रेखा की बात हो रही। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अगर देख रहे हैं यहाँ पर दो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने होते हैं? दो अक्षांश रेखा की बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो कितना है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांश रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। और मैंने बताया ये कुल रेखाएं, ठीक है, ये टोटल कुल रेखाएं 180 अंश का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। यह अक्षांश रेखा खत्म हुआ यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं आगे देशांतर रेखा। क्या देखना है? देशांतर रेखा। यह अक्षांश रेखा समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं देशांतर रेखा। देश अंतर नाम से स्पष्ट हो रहा है, देश का अंतर। यहाँ पर हमारा जो पहले बना लेते हैं ग्लोब, और ग्लोब में देखते हैं कि इस प्रकार के, ये आपका नॉर्थ पोल और इधर आपका साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ले लेते हैं, यहाँ से देखते हैं ये इस प्रकार की रेखाएं आपको दिखाई देती है छोटी छोटी भागों में, ये कहलाती है आपका देशांतर रेखा, जो यहीं पर आकर मिलता है। ठीक है, ये आपका देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहले देख लेते हैं दो ध्रुवों के बीच, दो ध्रुवों के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में पाए जाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। मैंने बताया नॉर्थ पोल व साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में पाए जाने वाली जो रेखा होती है, एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा होती है, यही कहलाता है देशांतर रेखा। यहाँ पर देशांतर रेखा समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं देशांतर रेखा, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। देशांतर रेखा है, यहाँ पर नॉर्थ पोल से आ रहा है साउथ पोल से, तो अधिकतम यहाँ पर की बीच की दूरी होगी और न्यूनतम यहाँ पर होगी। तो न्यूनतम जो दूरी है 0 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर आकर मिल जा रहा है। अधिकतम दूरी है दोनों के बीच की दूरी की 111.3 किलोमीटर, ये इनके बीच की दूरी हो गई। देखो आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा इतना देशांतर रेखा। ठीक है, दोनों दिशाओं को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी देख लेते हैं, कुल कितना देशांतर रेखा होता है। तो कुल देशांतर रेखा होती है आपका एक, कुल देशांतर रेखा रेखा की बात करते हैं तो 360, कितना होता है? 360 रेखाएं होती है। 360 देखते हैं, यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये पाया जाता है 180, और इधर की ओर देखते हैं, इधर की ओर होता है, वो होता है आपका 180 अंश, सॉरी 180। कुल दो टोटल मिला दिया तो 360 रेखाएं पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं ये क्या करते हैं। देशांतर रेखा जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, अक्षांश रेखा जलवायु और तापमान को कंट्रोल करता है, और देशांतर रेखा क्या करता है? देशांतर रेखा का मुख्य कार्य होता है आपका तिथि निर्धारण करता है। तिथि और समय, तिथि व समय के बारे में बताता है। ये समय के बारे में, तिथि व समय के बारे में बताता है देशांतर रेखा। ठीक है, ये हमारा देशांतर रेखा। अब देखते हैं देशांतर रेखा तिथि निर्धारण करता है
अब यहाँ से देखो, आप लोगों ने पढ़ा है नॉर्थ, यहाँ पर यह हमारा कुछ डायरेक्शन, ये उत्तर की ओर है हमारा, उत्तर, दक्षिण, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, पूर्व पश्चिम, इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, ये हमारा है। अब देखते हैं दो देशांतर के बीच की दूरी। अगर इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है,